फूलपुर गांव के कंचा मोहल्ले में शंकर अपनी पत्नी प्रभा, बेटे रिंकू, बहू नैना और बेटी मयूरी के साथ रहा करता था। घर में आज खुशी का माहौल था क्योंकि मयूरी के लिए गांव के जमींदार और सबसे अमीर खानदान का रिश्ता जो आया था। भाभी, जरा चाय बना दो, बड़ा मन हो रहा है। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो तब ये कर दो वो कर दो, ना जाने किस चक्की का बैल समझती है मुझे मेरी ननद। पूरा दिन ऑर्डर चलाती रहती है। जल्दी से ये रिश्ता पक्का हो जाए ताकि मुझे ननद नाम की इस बला से छुटकारा मिले। मयूरी दिन भर नैना को कुछ न कुछ ऑर्डर देती ही रहती थी, इसीलिए मयूरी की शादी से सबसे ज्यादा खुशी नैना को ही होती है। भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ। आखिरकार हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में जो होने जा रहा है। सही कहा, लेकिन मेरी सोन चिड़िया अब मुझसे दूर चली जाएगी। अरे माँ, तुम भी ना, इतनी जल्दी पीछा थोड़ी छोड़ दूंगी। मैं जल्दी जल्दी आती रहूंगी, तुम चिंता मत करो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे ससुराल से जल्दी जल्दी आएंगी तो रिश्ता कैसे जमेगा? नहीं, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी भाभी। अरे मेरे भोले भैया और भाभी, आप दोनों चिंता मत करो, मैं पूरी ससुराल को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। फिलहाल भाभी, आप मेरे लिए फटाफट से नूडल्स बना दो, भूख सी लगी है। आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। शंकर धूमधाम से मयूरी को विदा कर देता है। स्वागत है तुम्हारा इस नए घर में, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं, तो यहाँ तुम्हें घूंघट करना होगा। मयूरी राजेश की सभी बातें मान लेती है। मयूरी का बचपन से ही एक सपना था कि शादी के बाद पहला वैलेंटाइन वो बहुत अच्छी तरह से मनाए, और अब वैलेंटाइन डे आने ही वाला था, इसीलिए वो भी सपनों में डूब जाती है। तभी उसकी सहेली उसे फोन करती है। हेलो मयूरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता, शादी में भी नहीं आई? बस थोड़ा काम आ गया, और बता। कुछ नहीं, वैलेंटाइन डे आ रहा है, सोचती हूँ राजेश मुझे क्या सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? अपने दिमागी घोड़ों को लगाम दे, वरना गलत दिशा में चले जाएंगे। मतलब ये कि शादी के बाद वैलेंटाइन डे नहीं, बैंगन टिंडे रह जाता है। अरे दिन भर किचन में काम। बस, मैंने भी शादी से पहले बहुत सपने सजाए थे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आ, वरना सदमे की दुनिया में चली जाएगी। अच्छा चल, फोन रखती हूँ, बाय। शिवानी की बात सुनकर मयूरी परेशान हो जाती है। कहीं शिवानी की बात सच हो गई तो मेरा तो बचपन का सपना चूर चूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी, राजेश से पहले ही बात कर लूंगी। शाम होते ही मयूरी राजेश से बात करती है। राजेश, तुम्हें पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है, और मेरा बचपन से सपना था कि मैं शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन डे बहुत अच्छी से मनाऊं। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलता, तो अपना सपना तो तुम भूल ही जाओ। राजेश की बात सुनकर मयूरी दुखी होती है और अगले ही दिन रोते हुए अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। माँ, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, ये तुमने कैसे घर में मेरी शादी करवाई है? अरे रुक रुक रुक, पहले बता तो कि हुआ क्या है, इतना क्यों रो रही है? हाँ दीदी, क्या हुआ, बताओ तो जरा। मयूरी प्रभा और नैना को पूरी बात बताती है। ये लो, बस इतनी सी बात। अरे तू रुक, अभी मैं इस परेशानी का हल निकालती हूँ। प्रभा तुरंत राजेश को फोन करती है और वैलेंटाइन डे को उसके ससुराल यानी मयूरी के घर में मनाने के लिए उसे राजी कर लेती है। और ये न्यूज सुनते ही मयूरी बहुत खुश हो जाती है। वाह मम्मी, तुम तो जादू की छड़ी हो, मेरी परेशानी का झट से समाधान निकाल लिया। हाँ, लेकिन यहाँ मम्मी जी, तैयारी कौन करेगा? और कौन? मेरी प्यारी भाभी करेगी। ये सुनते ही नैना की हवा टाइट हो जाती है। हे भगवान, ये दीदी राम की बला से तो छुटकारा मिल ही नहीं रहा। अब अपने वैलेंटाइन डे के लिए मेरी रेल बना देगी। हे ऊपर वाले, बचा ले। आखिरकार वैलेंटाइन डे का दिन भी आ जाता है। मयूरी नैना के ऊपर जमकर ऑर्डर चलाना शुरू कर देती है। भाभी, आज खाने में मलाई कोफ्ता, केक, गुलाब जामुन बनेंगे, साथ में लच्छेदार रोटियां, और हाँ, जल्दी काम कर लो। इतना सुनते ही नैना समझ जाती है कि आज उसकी बैंड बजने वाली है, इसीलिए वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है।
मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि दीदी का ये पहला वैलेंटाइन है, तो वो राजेश जी के साथ घर में ऐसे छत पर खुले में वैलेंटाइन मनाए, कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। यहाँ रिंकू होंगे, पापा जी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दीदी के लिए एक होटल में कमरा बुक कर देना चाहिए। सरप्राइज का सरप्राइज हो जाएगा और दीदी का वैलेंटाइन डे अच्छे से बन जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करो, तुरंत गांव से बाहर सबसे बड़े होटल में एक कमरा बुक कर दो। मैं? क्यों? अपनी ननद के लिए इतना सा खर्चा नहीं कर सकती? अब जल्दी बुक करो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़े होटल की क्या जरूरत है मम्मी जी? कोई छोटा सा होटल भी चलेगा। नहीं नहीं, मयूरी मेरी बेटी है, तुम फटाफट एक कमरा बुक करो। प्रभा नैना से सबसे बड़े होटल में सबसे महंगा वाला कमरा बुक करवा देती है और ये खुशखबरी मयूरी को दे देती है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। अब मैं राजेश को सरप्राइज दूंगी। लेकिन भाभी, कमरे में साज सजावट ना हो तो बात नहीं बनेगी। ऐसा करो, उसमें सजावट भी करवा दो, पर उसके लिए और पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना भाभी। और हाँ, खाने में जो आप घर पर बनाने वाली थी ना, वही सब रखना। इस तरह मयूरी नैना के हजारों रुपए खर्च करवा देती है। मेहनत से बची तो पैसे लुट गई। ना जाने दीदी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। शाम होते ही मयूरी को राजेश का फोन आता है। अरे मयूरी, सुनो जरा, तुम्हारे पर्स में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज रखा हुआ है। तुम तुरंत उसे लेकर मेरी भेजी लोकेशन पर पहुंच जाओ। लेकिन हमारा वैलेंटाइन? मयूरी, तुम समझने की कोशिश करो, वो कागज मेरे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी लेकर आओ। मयूरी उदास मन से राजेश की बताई लोकेशन पर पहुंचती है, जो एक कमरा था। और मयूरी के वहां पहुंचते ही उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है और सामने से राजेश आता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे मयूरी। वाह, तुमने ये सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया? और नहीं तो क्या, जैसे ही तुमने कहा तुम्हें वैलेंटाइन मनाना है, बस प्लान बना लिया। और सॉरी, मम्मी जी ने मुझे घर आने के लिए कहा तो मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मयूरी खुशी के मारे झूमने लगती है और अपनी माँ प्रभा और भाभी को वीडियो कॉल करके खुशी खुशी राजेश के सरप्राइज के बारे में बताने लगती है। क्या सरप्राइज? ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, मेरा खर्चा तो फालतू में हो गया। इस तरह ननद का वैलेंटाइन नैना को बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर वो मयूरी की खुशी देखकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।